12 कुशल, ये नेक्स्ट टाइप है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, ये वाली। सवाल है कि 12 कुशल, 14 अर्धकुशल और 10 अकुशल श्रमिक किसी कार्य को 13,189 रुपये में पूरा करते हैं। यदि उनको व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 9:5:4 है तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धन कितना होगा? 2,420। कैसे करा? हम्म 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 ठीक है। एक तरह के तो मजदूर है कुशल, एक है अर्धकुशल और एक है अकुशल। देखो सबसे ज्यादा पैसा इनमें आप सोचो किसको मिलेगा? कुशल वाले को, उससे कम अर्धकुशल वाले को, और सबसे कम अकुशल होते लेबर। ठीक है, ऐसे समझ लो। अब वो बोल रहा है कि जो 12 तो आपके पास कुशल मजदूर हैं, 14 आपके पास अर्धकुशल मजदूर हैं और 10 आपके पास अकुशल मजदूर हैं। अब इनको जो मजदूरी मिलती है, ये तो है मजदूर या श्रमिक, और ये मिलती है मजदूरी। यहां एक व्यक्ति को 10 रुपए मिलते हैं, 9, यहां मिलते एक को 5, यहां मिलते एक को 4, तो 12 लोगों को कितने मिलेंगे? 108। 14 पंजे 70 और 10 चौके 40, ये इनके पैसे मिलेंगे टोटल। ठीक है, अब इनके टोटल पैसे कितने हो गए? 218 रुपए। कितने हो गए? 218। सवाल में जो मजदूरी दे रखी है वो दे रखी है इनकी 13,189। कटेगा किसी से? नहीं कटेगा। 60.5 पे कट गया भैया, 60.5। अब आपसे पूछ रहा है कि अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कितनी धनराशि मिलेगी? तो अकुशल को मिलेगी 40 है, 40 में गुणा कर देंगे 60.5 की, तो कितना हो जाएगा? 2420। 2420 रुपए मिलेंगे इन्हें। है ऑप्शन में बी ऑप्शन दे रखा है, यही आंसर है, उतार लो। सवाल कह रहा है सुधीर आरब से 4.5 गुना कार्य कुशल है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वो किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। आरब को अकेले उस काम को करने में कितना दिन लगेंगे? एनटीपीसी स्टेज 2 में आया हुआ है 2022 में। देखो, एक है सुधीर आरब से 4.5 गुना अधिक गुना कार्य कुशल है, यानी सुधीर है और आरब है। बोल रहा है सुधीर आरब से 4.5 गुना कार्य कुशल है। अगर आरब एक काम करेगा तो ये 4.5 करेगा,
ठीक है। अगर इसकी कार्य क्षमता 1 है तो सुधीर की कितनी होगी 4.5। यदि वे एक कार्य 7 करते हैं, अगर दोनों 7 करेंगे तो कितना काम करेंगे 5.5, इतना ही करेंगे। आगे कह रहा है तब वो किसी कार्य को 8 दिन में निपटा लेते हैं, यानी कि इस कार्य को 8 दिन में निपटा ले तो कार्य कितना हो गया 44। टोटल कार्य कितना हो गया 44। अब बोल रहा है कि आरब को अकेले उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो आरब एक काम करता है एक दिन में, 44 काम को करने में कितना समय लगेगा 44 ही दिन लगेंगे। एक की स्पीड से करेगा तो कितने दिन लगेंगे 44 डेज ही लगेंगे। सी ऑप्शन यही आंसर है। वर्षा का आया था नंबर, उसका है, उसमें भी आया था। दिल्ली पुलिस में भी है उसका नंबर, उसका दिल्ली पुलिस की टेलीकॉम वाली कौन सी थी वो, उसमें भी है। हेड कांस्टेबल वाली में भी है। 3 जगह आया उसका, 4 जगह एक आईबी में आ रखा है उसका। देखो, और उसके भाई का नहीं आ रहा कहीं। एक्स एक निश्चित कार्य को 84 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है 84 दिन में। वाई एक्स से 50% कम कार्य कुशल है। वाई एक्स से 50% कम कार्य कुशल है, जबकि जेड उसी कार्य को करने में 28 दिन का समय लेता है। कार्य को पूरा करने के लिए वाई ने कार्य शुरू किया, 3 दिन के बाद एक्स उसके साथ शामिल हो गया और जेड शुरुआत से 7 दिन के बाद उनके साथ शामिल हुआ। जेड ने कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन तक काम किया। ठीक है, अब देखो करते हैं। कार्य कुशल की बातें ऐसी है, थोड़ी सी आपको ध्यान से देखनी है और कुछ नहीं है इसमें। अब आप बताओ एक्स एक काम को कितने दिन में कर लेता है 84 दिन में। वाई है और एक जेड है, एक्स है वाई है जेड है। अब आगे देखो, ये कह रहा है वाई एक्स से 50% कम कार्य कुशल है। वाई एक्स से 50% कम कुशल है। अगर एक्स एक काम को 84 दिन में कर रहा है तो वाई कितने में करेगा दुगने में। 50% कम काम कर रहा है ये, तो इस काम को करने में अगर इसे 1 दिन लगेंगे तो इसे 2 दिन लगेंगे, इसे 2 दिन लगेंगे, इसे 4 दिन लगेंगे, इसे 84 लग रहे हैं तो इसे कितने लगेंगे 168, इतने दिन ही लगेंगे। आगे अब देखो, जेड इस काम को 28 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेने के लिए मैंने बोला है कि जब भी कभी एलसीएम लेने की बात आए तो सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेते हैं 168। सबसे बड़ी वाली संख्या को एलसीएम मान लेते हैं, वही एलसीएम है। 84 से 2 पे जाएगा, 168 से 1 पे जाएगा, और इससे कितने पे चला जाएगा 28 से आता कहीं 8, 6 पे, 6 48 का 8 हासिल 4, और 6 दूनी 12 और 4 16 हो गए। हाँ, तो एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं हुई लेने में। मैंने भी ये बोला है कि जब भी कभी एलसीएम लेने की बारी आए तो जो संख्या है सबसे बड़ी उसी का एलसीएम मान लो, अगर उसमें नहीं जाता तो फिर उसका डबल कर लो, 3 गुना कर लो, 4 गुना कर लो, जब तक करते रहो जब तक जो जो संख्या दे रखी है उनसे कट ना जाए। अब आगे आ जाओ, यहां से वो देखो, कार्य को पूरा करने के लिए वाई ने कार्य शुरू किया। काम किसने शुरू किया है वाई ने। 3 दिन के बाद एक्स उसके साथ शामिल हो गया, तो 3 दिन तक इसने अकेले काम किया होगा। भाई 3 दिन तक एक काम करता है तो 3 दिन में एक काम कर लिया, 3 काम हो गया। 3 दिन के बाद कौन आ गया एक्स आ गया, एक्स प्लस वाई आ गया। और ये तो कितना काम करते हैं 2 और 1 3। अब आगे देखो, 3 दिन के बाद एक्स उनके साथ शामिल हो गया और जेड शुरुआत से 7 दिन के बाद उनके साथ शामिल हुआ। शुरुआत से 7 दिन, तो 3 और 4 दिन और करा होगा इन्होंने काम, दोनों ने मिलके 4 दिन इन्होंने काम किया और 3 की स्पीड से किया, तो 12 काम और कर लिया। 12 और 3
15 काम हो गया, 168 में से 15 काम हो गया तो बचा कितना, 8 में से 5 गए 3, 5 में 6 में से 1 गया 5 और 1, 153 काम बच गया। अब आगे देखो, आगे बोल रहा है कि जेड ने कार्य को पूरा करने के जेड शुरुआत से 7 दिन के बाद उनके साथ शामिल हुआ। अब 7 दिन बाद हो गया शामिल एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो इनका देखेंगे 6 और 1 7 और 2 9, टोटल करते हैं 9 काम, 9 से 153 काम करवाना है तो 17 निम्मा 153, यानी इन्होंने 17 दिन काम किया होगा इन तीनों ने मिलके। तो जेड ने कितने दिन काम किया है, 17 दिन। कितने दिन, 17 दिन, यही पूछ रहा है। जब मुझे मैथ नहीं आता था तो मैं मैथ पढ़ने गया यमुना विहार, और जब यमुना विहार गया तो ऐसे करके संख्या आई तो उस मास्टर ने बताया एलसीएम कैसे सिखाया मुझे, 84 168 और 28 का एलसीएम लो। 5 मिनट तो इसी में लग गई एलसीएम लेने में, और उससे मेरी बहुत लड़ाई होती थी मास्टर से। अरे मगा ये तो किताब में ही हैगा, अपने तरफ से तो कुछ पढ़ाओ, किताब का डिट्टो सॉल्यूशन छपवा दे वो, और अपने आप को समझता था बहुत अच्छा मास्टर हूं मैं। देखो सवाल देखो, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, बी को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो ये बोल रहा है बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, बी जो है ए से ज्यादा काम करता है, और कितना ज्यादा करता है, 25%। 25% का मतलब होता है 25/100, 25 से कम 25, 25 चौके 100। अगर ए 4 काम करता है तो बी 5 करेगा, ये क्षमता है उनकी काम करने की। क्या है उनकी काम करने की क्षमता है। अब बोल रहा है कि ए उस काम को 10 दिन में कर लेता है, अगर इस काम को 10 दिन में कर रहा है तो टोटल काम 40 होगा भाई, 10 चौक 40, कितना होगा, 40 होगा। अब 5 की स्पीड से बी को करना है, बी को अगर 5 की स्पीड से 40 काम करना है तो कितने दिन लगेंगे, 8 दिन। है ऑप्शन में, है जी, यही आंसर है। जहां ना आए समझ बताओ मुझे। चले नेक्स्ट। अब एक दिन जब बड़ा हो ना, अब किसी बार फिर से एक बार और पढ़ाऊंगा 3 चीजें, डिजिबिलिटी रोल, ठीक है, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, ये इनका टेस्ट के रूप में एक क्लास लूंगा, एक एक क्लास सबकी। सवाल देखो, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 75% अधिक कार्य कुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे। देखो 3/7 3/7 3/7 3/7, इसका तो कोई रूल है नहीं अब सवाल में, क्योंकि सब में है। तो सवाल किस पे डिपेंड करेगा, 10 पे, 1 पे, 11 पे, नहीं हाँ 1/17 है,
या तो 1/3/7 आंसर है, 3/17। ठीक है, और डिपेंड किस पे करेगा अब, उससे पहले वाले नंबर पे। आ गया कितना, 11 सही, 3/7 दिन करूं मैं? है 75% का मतलब होता है 3/4। ये याद कर लो, ये याद हो जानी चाहिए। जब याद हो जाएंगे तो आपको आसान रहेगा 75% का मतलब। अब अच्छा, बी करता है ए की तुलना में 75% अधिक, यानी ज्यादा काउंट करता है बी ए से। तो ए अगर 4 करता है तो बी 7 करेगा, यही तो करेगा। अब बोल रहा है ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, ये 20 दिन में कर लेता है, तो टोटल काम कितना होगा 80, और 80 काम को 7 की स्पीड से करवाना है। तो 11×7 77 और 3 80, यानी 20 से करवाना है 80 काम और 7 की स्पीड से कराना है। तो 7 धाम और 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3/7 दे, बी आंसर है। देखो अगला सवाल, करो। ए और बी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य पूरा करने में सी से दोगुना कार्य कुशल है। ज्ञात कीजिए बी अकेले कितने दिन में यह कार्य पूरा करेगा। साठ है ऑप्शन में है। देखो ए और बी कितने में करते हैं, देखो सवाल कह रहा है करण श्याम से दोगुना तेजी से कार्य करता है, एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। करण अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी कि एक तो करण है और एक है श्याम। अब ये करण जो है श्याम से दुगना तेज काम करता है, ये एक करता है, ये दो करेगा, दोनों मिला के कितना करते हैं, 2 और 1 3, और उन्होंने काम कर लिया मिलके 20 दिन में, यानी टोटल काम हो गया 60। कितना काम हो गया 60। अब वो पूछ रहा है कि करण अकेले अगर 60 काम को करेगा 2 की स्पीड से, कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में। अब तो आए गए होंगे ना लगभग समझ में। हाँ तो अब आप जल्दी जल्दी करो, 4 सवाल और बचे हैं, कल फिर अलग कुछ पढ़ाएंगे। ए और बी साथ मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, उनकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है। ए उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा। भाई 65 दिन तो आंसर नहीं हो सकता, ये तो मुझे दिख गया, क्योंकि वो पूछ रहा है ए और ए के काम करने की क्षमता 8 है। नहीं हो सकता है, हो सकता है, क्यों हो सकता है, 8 और 5 13 है, और 13 से कट सकता है। अब देखो ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं, ए और बी, और इनकी जो क्षमता है काम करने की वो है 8:5, यानी कि एक दिन में 13 काम कर लेंगे, परंतु इन्होंने 40 दिन में काम खत्म कर लिया, तो टोटल काम आ गया ये। अब पूछ रहा है क्या कि अगर अकेला ए उस काम को करता 8 की स्पीड से, तो 8 पंजे और 13 पंजे 65 ही आंसर है, वही मैं कट रहा था, देख रहे हो, वही मैं काट रहा था, पर मुझे तुरंत पता भी चल गया, क्योंकि 8 और 5 13 है।
ठीक है, नेक्स्ट करो। यदि बढ़ई ए और बी एक साथ काम करते हैं तो वो 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। बढ़ई ए बड़े बी से 2 गुना तेज कार्य करता है। यदि बढ़ई बी अकेला ही काम करता है तो उसे इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 30। ठीक है, करना तो नहीं मुझे, आ गया। आगे करो तो फिर। राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। उनके फूल तोड़ने की क्षमता का अनुपात 8:5 है। राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या ज्ञात करो। कितना आया? देखो, सवाल को यही करते हैं कि राहुल है और राघव है, एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ते हैं। उनके फूल तोड़ने की क्षमता का अनुपात 8:5 है, यानी 8:5 का मतलब 13 फूल तोड़ेंगे दोनों 1 घंटे में। सवाल बोल रहा है कि 260 है, यानी इसका 20 गुना है। 1 घंटे में कितने फूल तोड़ते हैं दोनों मिलके? 20। तो अब आपसे पूछ रहा है कि राघव, तो राघव 5 है, 5 की गुणा 20 में करेंगे तो कितने फूल तोड़ लेगा? 100। 1 घंटे में कितने तोड़ लेगा? 100। ठीक है, लास्ट सवाल है, ये करो। पी तथा क्यू का काम करने की क्षमता का अनुपात 5:7 है। एक काम को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा? भाई वाह, देख रहे हो क्या कर दिया मैंने? इन्वर्स कर दिया। अगर आता है तो कर छाओगे। अब मान लो ये सवाल आ गया पेपर में ऐसे ही आया हुआ है, तो इसमें पेन चलाने की जरूरत है नहीं ना भाई। हम क्या कर सकते हैं, तुरंत कर देंगे, लो जी आ गया आंसर। बस यही थे 16 सवाल, करा दिए।